जगह होता है ना, सुनाई दे रहा है, खाली एनी एम्प्टी स्पेस, वो राहु के लिए उपयुक्त स्पेस बन जाता है। जैसे आप कान छिदवा लिए और उसमें कुछ नहीं डाले तो राहु वहाँ पर आपको बैड रिजल्ट देता है, ठीक है। ऐसे ही अगर होलो बॉल डालोगे तो वो अंदर से आपके ज़िंदगी में खोखला करता है। इसीलिए राहु के लिए गले में, अगर आपके कुंडली में सेकंड हाउस राहु है फ्रॉम मून साइन, फॉर लग्न टू सेकंड हाउस राहु है, या फिर सूर्य से सेकंड में भी राहु बैठा है, या अभी गोचर में अभी आपको और 1.5 साल के लिए राहु को सेकंड हाउस में फेस करना है, और नहीं भी हो तो भी अगर 1 में है या द्वादश में राहु है, तो कॉन्सेंट्रेट सिल्वर बॉल यानी चांदी का बॉल आपके बॉडी वेट का 10% धारण करना है। सिल्वर चेन में धारण कर सकते हैं, काला धागा में धारण कर सकते हैं। उसका काम यह है कि पूरा एनर्जी जो आपका, अभी राहु क्या करेगा, आपके फेस, ब्रेन, बॉडी के ऊपर मूवमेंट करेगा। एक्सेसिव एनर्जी जब होगा तो झूठ बुलवाएगा, कान में खुजली बढ़वाएगा, आँख में आपका सफ़ेद सफ़ेद निकालेगा, पानी निकालेगा, दांत मुंह से बांस मरवाएगा, नाक से नेटा ज़्यादा निकलेगा, यानी आपके ब्रेन साइड एंड गला साइड अफेक्टेड होंगे। प्लस जिसका भी अगर मांस मछली, अंडा, दारू, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट का प्रैक्टिस है, उनके लिए भगवान ना करे कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करवा देगा। नहीं, वो अलग बात है। दूसरा ये है कि सेकंड हाउस राहु मीन्स क्या करेगा, अनसैटिस्फैक्शन इन द फूड हैबिट। खाने में आप अनसेटिस्फाइड बनोगे और इधर उधर खाओगे तो पेट खराब, गैस, कटी टक्का और ज़्यादा पाद निकलेगा, गंद आएगा शरीर से। तो उन सभी उसके कारण फिर अलग अलग बीमारी। दूसरा क्या है, धन स्थान है, तो धन का जो अगर इस समय राहु क्या करेगा, पाप ग्रह है, जहाँ बैठेगा नाश करेगा, लेकिन राहु को अगर पॉजिटिविटी मिला तो धन का संरक्षण भी करेगा, आदमी को करोड़पति तक भी करा सकता है, ठीक है, अरबपति खरबपति करा सकता है राहु सेकंड हाउस का। डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट, डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस ऑफ लाइफ एंड डिपेंड अपॉन कि आपके पास उसका एनर्जी को फ्यूज, मतलब एनर्जी, नॉन रिटर्न भाल्व फॉर एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी जिसमें बैटरी से आप बॉल देते हो या सोलर से आप बैटरी में लाते हो, तो एक डायोड लगाते हो ना कि करंट तो आए लेकिन रिवर्स नहीं जाए, नहीं तो प्लेट में पहुंच जाएगा करंट, तो प्लेट का लाइफ खत्म कर देगा। तो ऐसे ही यू मे थिंक इट इज ए डायोड ट्रायोड, और यू मे थिंक इट इज ए एनआरवी, नॉन रिटर्न भाल्व, तो और यू मे थिंक इट इज ए एसयूवी, मतलब एक फ्यूज। अगर आपके सिस्टम में ज़्यादा राहु का पावर बढ़ता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए कॉन्सेंट्रेट सिल्वर बॉल 10% ऑफ बॉडी वेट धारण कराया जाता है, लेकिन खाली धारण करने से उसमें काम नहीं देगा, उसमें संकल्प करना पड़ता है, और उसको उसका जो भी छिन्न माँ काली महादशा महाविद्या छिन्न मस्तिका को शांतिकरण करके उसको आपको धारण किया जाता है। दैट बॉल इज सिम्ड एज ए राहु बट इन द फॉर्म ऑफ छिन्न मस्तिका, सरस्वती और काली, ठीक है। हाँ, ये उसमें है। 100 अगर आपका बॉडी वेट 100 है तो 100 ग्राम में रखेंगे, उसको 150 ग्राम नहीं लेंगे, एक। दूसरा, अगर 3rd हाउस राहु है, 6th हाउस राहु है, अप टू 4th हाउस के मिड पार्ट तक भी हम लोग हाथ में राहु को अलाउ करते हैं। लेकिन अगर आप हाथ में चांदी का कोई ब्रेसलेट आप पहनते हो या कड़ा पहनते हो, उसको काउंटर करने के लिए राहु को कौन काउंटर करेगा, मंगल, तो लेफ्ट हैंड में फिर आपको एक तांबे का कड़ा या तांबे का कोई पतला चेन लेना पड़ेगा उसको काउंटर करने के लिए। ओनली राइट हैंड साइड में अगर राहु के लिए आप दे देते हो और उसको काउंटर नहीं देते हो तो वो प्रॉब्लम कर देगा। इसको काउंटर करने के लिए कमर में एक काला धागा के साथ, काला धागा कमर में, ठीक है, वो जो मंगल और राहु जो आपका 7 और 8 में हो गए तो एक दूसरे को डिफ्यूज करेगा ना। आप नहीं समझे, 8 में अगर मार्शियन पावर बढ़ गया तो मांगलिक हो गए ना। हाँ, तो उसमें एक सूत्र होता है साधक बाधक का,
अगर किसी प्लैनेट से कोई दूसरा में है तो साधक बना, तीसरा में है बाधक बना। अभी लग्न को मत देखो, जिस प्लैनेट के लिए आप काम कर रहे हो, जो प्रॉब्लम दे रहा है, उससे आगे का हाउस को देखना पड़ेगा। उसको अगर यहाँ उल्टा बैठे होते तो मैं बोलता कि लाल वाला धागा पहनो, इधर है तो काला वाला पहनो, क्योंकि हम लोग वहाँ कमर में कोई मेटल रिप्स नहीं दे सकते, कोई पत्थर नहीं पहन सकते। उसको काउंटर करने के लिए, उसका एक्सेसिव एनर्जी को काउंटर करने के लिए फिर आपको मोटा वाला काला धागा कटन का, टेरिलिन टेरी कटन में काम नहीं देगा। उसमें 9 गांठे डाले जाएंगे। ये काली पूजा में होगा, नवरात्र में होगा, या फिर आप इसको शिवरात्रि में दे के 9 गांठे विथ मंत्र उसको पूजा करके आपको धारण करना है। अभी आँख में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई चश्मा लगा है क्या? लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, ठीक है। कितना साल से है? कितना साल से है? लास्ट ईयर। ठीक है, तब तो एकदम सही है, फिर तो आपको ज़रूर यूज करना चाहिए, एकदम ठीक है। अभी समझ में आया मैं क्या बोला? राहु और केतु अगर कहीं भी ट्रांजिट में आए या कुंडली में हो, यही बोला ENT का प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए और धन का काउंटर करने के लिए। नहीं, चंद्र कुंडली के अनुसार तो फिर मन पागल बनाएगा ना, ये खर्चा कर दो, वो खर्चा कर दो, इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं। अगर आपके पास 5 सीटर कार है तो बोलोगे 7 सीटर लेंगे, 7 सीटर है तो बोलोगे SUV लेंगे, SUV है तो बोलोगे थार लेके देखते हैं। यही सब रहता है नौटंकी। फिर कोई बाल का कलर करवाने लगेगा या फिर और कुछ करवाने, मतलब जो नहीं है सब वही सब दिमाग में आता है। और क्या कि पंचम में मैं शनि देखा रहूं और पंचम शनि का काउंटर नहीं किया। देखो, जब तक पंचम शनि का आपको शांतिकरण नहीं हुआ है तब तक कोई भी टोटका काम नहीं देता है, ठीक है। पंचम शनि को कहा गया है पनौती, सोना भी पकड़ाओ चूना बना के रखेगा लाइफ में, ठीक है। पहले उसका शांतिकरण कराओ, वरना जिस काम में भी हाथ मारोगे, चाहे कड़ा पहनो, चाहे चांदी पहनो, चाहे भूत पहनो, चाहे प्रेत पहनो, क्या करना है कर लो, वो किसी को भी रहने नहीं देगा। वो पंचम का शनि बड़ा बदमाशी करके रख देता है। इसको बोलते हैं चुप शैतान। समझ में आया भाई? पूरी तो मेरा तो ठाकुर का घर है, दक्षिण काली का घर है। मेरा जब मूड होता है कार पकड़ता हूँ, भाग जाता हूँ। अब मैं कब जाना है मतलब क्या हो गया? अभी दिमाग खराब हुआ तो चला जगन्नाथ के पास, जगन्नाथ को बढ़िया से गाली उली देते हैं, फिर आ जाते हैं ठीक है। और जगन्नाथ के पीछे काली माई, दक्षिण काली बैठी है, उसको भी अच्छा से गाली उली दे देते हैं, आ जाते हैं। जगन्नाथ भगवान और काली माई गाली सुन सकती हैं, गर्व और घमंड नहीं सुन सकते, ठीक है ना। तो कब जाएंगे मतलब क्या? अभी बोलो, अभी निकल जाएं, ठीक है। नहीं, मेरा देखो ऐसा है, मैं जाऊं नहीं जाऊं, ग्रह का कार्य के लिए किसी को नहीं लेना। अगर साथ में पंडित जाएगा तो बिना फालतू का बिल बना देगा, ठीक है ना। मैं वहाँ का पंडित का नंबर दे दूंगा, या कोई भी पंडित को उठा लो, अगर काम कर दिए तो ठीक है, करते नहीं हैं भाग जाते हैं गधे लोग, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, मतलब बहुत बड़ा अमीर मतलब समझ लो अरबपति खरबपति टाइप का था, उसका मैं कुंडली देख रहा था, भेजा था। तो एक पंडित नाम सुनते ही भाग गया, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कोई होते, मतलब ये पंचम का शनि काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। ये पंचम शनि में जगन्नाथ भगवान भीख मांग रहा था, खाना पीना नहीं मिला, लक्ष्मी छोड़ के भाग गई थी जगन्नाथ भगवान को। ये जगन्नाथ पुराण में, महापुराण में बताया गया है ठीक है। इसीलिए सब कोई डरते हैं। लेकिन जगन्नाथ मतलब पनौतीनाथ कौन है? सबसे बड़ा पनौती जगन्नाथ भगवान है। पन पन पनौतीनाथ, दन दन दंतीनाथ कहा गया है। तो जब तक जगन्नाथ जी के पास 5 दिन रहोगे, और उसका विधान है कैसे कैसे करना है, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था, अभी तक नहीं किए हो, जिसके लिए ये सब मेरे को फिर से पूछ रहे हो, उसको करा के आ जाओ। नहीं होगा मेरे को बोल देना, और इनकेस अगर बहुत ज़रूरी पड़ा तो फिर मैं आपका मेरा अगर भगवान ग्रह, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आप उस ऊपर वाले का हाथ में। कल एक तो कुंभ राशि वाला आया था, उसको भयंकर बीमारी, लग्न में राहु चल रहा है, तो उसको तुला दान देना था जौ का और जौ धान का, ठीक है ना। वो 50 बार आया हुआ है, लेकिन 3 घंटा तक आ नहीं पाया। मैं बोला देखो, ग्रह के लिए जब काम करते हो तो कैसे ग्रह बाधा देते हैं, यहाँ से सीख लो, ठीक है ना। 3 घंटा बिना फालतू का परेशान होकर रास्ता में एकदम परेशान हो गया। रात को ऐसे बढ़ा गया और ऐसा गाड़ी प्रॉब्लम में पड़ा 3 बार। उसके बाद मैं जाके उसको लेके आया, फिर दूसरा दिन
वो उसका बॉडी वेट 150 किलो उसका बॉडी वेट था जौ का धान दे के। अभी 3-4 दिन के बाद वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। मतलब मेरे को यहाँ से मैं तीर्थाटन कराते रहता हूँ। 7 आदमी, मेरे जो 7 सीटर गाड़ी है तो 5-7 आदमी होते हैं ना, तो उनको मैं लेके चला जाता हूँ पुरी या ऑल ओवर उड़ीसा में जितने सारे देवी पीठ हैं उधर घुमा के मतलब तीर्थाटन हो जाता है, तो दोनों काम हो जाता है। पैकेज वैकेज का कोई बात वहाँ थोड़ी होता है यार, क्या बिजनेस थोड़ी करता हूँ। दक्षिणा उखड़ा जो दे दिया, अरे कुछ नहीं महाराज, आप आ जाओ,